एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मितामा जो है वो युकितो को कह रही होती है कि मैं गॉड हूँ जिसे तुमने समन किया था। यहाँ युकितो को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एलुरल उसे ही देख रही होती है। वहीं पे सबकी आंखें खुल जाती है। सुरेल देखते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, ये तो मर गए थे, ये जिंदा वापस कैसे हो गए। तो मितामा कहती है कि युकितो इन सबको मैंने रिवाइव किया, मेरा प्लान तो नहीं था पर मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। ये करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं पावर से ओवरफ्लो हो रही हूँ। यहाँ पे युकितो सोच रहा होता है कि इस गॉड ने इन सबको वापस जिंदा कर दिया, कि ये सचमुच एक गॉड है। वहीं पे हम देखते हैं दूसरे लोगों को जो कि यहाँ से चले जाते हैं। युकितो सोचता है इनको तो देख के ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो और इन्होंने कुछ देखा ही ना हो। फिर हम देखते हैं युकितो विलेज में वापस आ जाता है। यहाँ पे विलेज के लोग इन सबको देख के हैरान हो जाते हैं। तो विलेज वाले पूछते हैं तुम्हें तो वो लोग आज मारने वाले थे ना, उसका क्या हुआ। तो यहाँ सिल्वर कहती है कि युकितो ने इन सबको बचा लिया। वहीं पे हम देखते हैं ये पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ पे इन सबको खुशी होती है कि इन सबकी जान बच गई। वहीं पे युकितो सोच रहा होता है मैं इन सबको वहां से बचा के तो ले आया, पर यहाँ पे अब इंपीरियल सिटी जो है वो यहाँ पे हमला करने जरूर आएगी। मुझे किसी तरह इस विलेज को बचाना पड़ेगा, पर कैसे, मैं कैसे इसको बचाऊंगा। उनके पास मिलिट्री की पावर है पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वही रॉय कहता है अरे युकितो एंजॉय करो, तुम डिप्रेस क्यों दिख रहे हो। वहीं पे हम देखते हैं मातिमा जो कि कहती है कि मुझे जल्दी से छोटे मोटे कपड़े दे दो, मुझे युकितो से मिलना है। और यहाँ पे एलुरल मितामा से पूछती है कि तुम्हारा रिलेशन क्या है युकितो से। मितामा कहती है कि मैं युकितो की गॉड हूँ। ये कहती है गॉड, उसका मतलब क्या होता है। ये कहती है इसका मतलब हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। एलुरल कहती है क्या मरते दम तक तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसका इंटरेस्ट छोटी बच्चों में, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सिरुल कहती है कि उसका बुरा मत मानना, वो युकितो को काफी ज्यादा पसंद करती है। तो फिर मितामा कहती है कि तुम सचमुच युकितो को पसंद करती हो ना, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो युकितो को पसंद करते हैं और मुझे वो लोग पसंद है जो युकितो को पसंद करते हैं। तो प्लीज उसकी हमेशा दोस्त बने रहना, उसे अकेला कभी मत छोड़ना। एलुरल कहती है कि चिंता मत करिए, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। वहीं पे हम देखते हैं युकितो को जहाँ वो क्लेन से पूछता है कि रूल किसने बनाया, एंड ऑफ लाइफ किसने बनाया। रॉय कहता है ये करीब 100 साल पहले एम्परर ऑफ पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था। पीछे से अचानक से युकितो को मितामा हिट करते और कहते हैं तुम कितने क्यूट हो युकितो। तो क्लेन पूछता है युकितो से ये छोटी बच्ची कौन है। युकितो कहता है कि ये जहाँ से मैं आया हूँ ये उसी जगह से है। वहीं पे हम देखते हैं रॉय को जो कि यहाँ पे मितामा को देख रहा होता है और हम इसकी शक्ल देख के समझ जाते हैं कि ये बंदा लॉलीकॉन में इंटरेस्टेड है। लॉलीकॉन आपको नहीं पता तो आप छोटी बच्ची भी कह सकते हो। रॉय कहता है कि प्लीज मुझे शादी करोगी। तो यहाँ पे मितामा कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की, तुम सचमुच डिस्गस्टिंग हो। रॉय कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे अंदर कुछ चीज जाग रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ तो आ रहा है मेरे अंदर। उतने में सीरियल कहती है कि मुझे नहीं पता था ये कितना गंदा इंसान होगा, ये काफी ज्यादा घिनौना है। मितामा भी उसे अजीब सी शक्ल से देख रही होती है। जिसके बाद ये रॉय को ले लेते हैं खेलने की चीज पर। यहाँ पे फिर युकितो पूछता है गॉडेस मितामा आपके पास कैसी कैसी पावर है। मितामा कहती कि मैं जो है वो कर सकती हूँ, आखिरकार मैं एक गॉड हूँ। तो यहाँ पे युकितो कहता है क्या तुम एक एंटायर कंट्री की जो आर्मी है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हो। ये कहती है वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं सिर्फ 2 चुटकी उंगली में ही उन्हें गायब कर सकती हूँ। ये कहता है ये तो बहुत ही बड़ी बात है, मैं अब इसका यूज़ कर सकता हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि इस दुनिया में मेरा कुछ हो पाएगा, पर मुझे एक चीट मिली। जिसके बाद मितामा कहती है मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपनी पावर यूज़ करती हूँ। मितामा फिर अपनी पावर यूज़ करती है पर यहाँ पे कुछ नहीं होता। ऊपर से यहाँ पे दारू का कप गिर जाता है। सिल्युरिल रॉय को उसे साफ करने के लिए बोलती है और रॉय उसे साफ कर देता है। युकी तो फिर पूछता है कि गॉड मितामा क्या हुआ। यहाँ पे गॉड मितामा कहती है कि मेरे पास एक भी फॉलोवर नहीं है, ये कैसे हो सकता है। मितामा युकितो को कहती है कि जितना एक गॉड के पास फॉलोवर्स होते हैं उतनी ही उनकी पावर बढ़ती जाती है और अभी मेरे पास सिर्फ 0 फॉलोवर है। युकितो कहता है ये तो जायज है ना, हम दूसरी दुनिया में और तुम्हारे पास फॉलोवर्स कैसे हो सकते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम इतनी घटिया गॉड कैसे हो सकती हो। और मितामा कहती है पर ये 0 कैसे हो सकता है, तुम तो हो ना मेरे फॉलोवर। युकितो उसे मुंह फुल लेता है। गॉड मितामा को पता चल जाता है कि ये कभी भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं करता था। मितामा कहती है मैंने अपना आखिरी पावर भी यूज कर दिया तुम्हें बचाने के लिए, अब मैं क्या करूंगी। उतने में एक आदमी आता है और कहता है इंपीरियल सिटी के गार्ड्स हमारे यहाँ पे वार करने वाले। रॉय कहता है कि चिंता मत करो, हमारे पास युकितो है जो कि हमारी जान बचा लेगा, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सिटी को वैनिश कर सकता है। तो ये छोटी मोटी आर्मी क्या चीज है। युकितो फिर स्प्रिंग में बैठ के सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करने वाला हूँ। तो मितामा
कहती है इस जगह को हम छोड़ क्यों नहीं देते। तो ये मितामा को अच्छे से पनिश करता है और कहता है कि तुम एकदम बेकार गॉडेस हो और मुझे हर जगह फॉलो मत क्या करो, और जो तुमने कहा वो मैं नहीं कर सकता। ये मेरे ऊपर भरोसा करते हैं लोग और यही मेरे दोस्त है इस दुनिया में, तो मैं चाहकर भी इस विलेज को नहीं छोड़ सकता। मैं ये देख भी नहीं सकता कि इस विलेज के ऊपर हमला हो और मैं खड़े खड़े देखता रहूं। तो मितामा कहती है हम यहाँ से कहीं दूर भाग क्यों नहीं जाते, हम दोनों सिर्फ। तो यहाँ पे युकितो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं भाग नहीं सकता। तो मितामा कहती है कि तुम हर चीज में अपना बेस्ट देते रहे पर तुम्हारा कभी भला नहीं हुआ और अभी वही चीज तुम कर रहे हो। युकितो फिर गॉडेस मितामा को कहता है कि आपको फॉलोवर्स चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में फॉलोवर्स बनाऊंगा, मैं तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा, मैं यहाँ पे रिलीजन बनाऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ पे फिर हम देखते हैं ये लोग रॉय के पास जाते हैं। रॉय कहता है ठीक है मैं मितामा को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। रॉय ठरकी पने से मितामा को फॉलो कर रहा होता है पर किसी भी तरह इन्हें एक फॉलोअर अब मिल चुका होता है। तो यहाँ पे मितामा पूछती है कि युकी तो तुमने अभी भी मुझे फॉलो नहीं किया है, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। फिर ये लोग यहाँ पे मीटिंग बैठाते हैं और सोचते हैं कि हम कैसे और फॉलोअर्स गेन कर पाएंगे। युकी तो सोचता है बिना पावर की ये गॉडेस बिल्कुल बेकार है, पर अब जाके मुझे एहसास हो रहा है मेरे डैड कितने टैलेंटेड थे, कैसे उन्होंने कितने ज्यादा फॉलोअर्स गेन करवाए मितामा को। यह पे मितामा कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं सारे ह्यूमंस को अपने फॉलोअर्स बना के रहूंगी। मितामा फिर यहाँ पे एक जगह खड़ी होकर कह रही होती है इंसान हो तुम्हें पता है मैं इस दुनिया में कब से हूँ, जब ये दुनिया बन रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप युकितो को ले सकते हो, मैं उसे हमेशा देखते रहती हूँ, इसी वजह से उसने कब हगा कब क्या किया वो मुझे सब पता है, और उसके पिछवाड़े पे एक तिल भी है जो कि उसका बर्थ मार्क है। तो युकितो कहता है कि सचमुच मुझे इस गॉडेस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए था, अब तुम साइड हट जाओ, लगता है मुझे अपने आप से ही तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग एक जगह बैठ के प्रेयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे सभी विलेज वाले इन सभी को देख रहे होते हैं। मिता वहाँ पर यहाँ पे डम्पलिंग खा रही होती है, उसको कुछ मजा नहीं आ रहा होता। लूरेल फिर युकितो से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो युकितो। युकितो कहता है कि मितामा एक गॉडेस है जो कि तुम्हारे मन में झांक सकती है और मुझे पता है तुम्हारी कुछ रिलेशनशिप की गड़बड़ चल रही है। लूरेल फिर सोचते कहीं युकितो को ये तो नहीं पता चल गया मैं उसे पसंद करती हूँ। तो युकितो कहता है कि गॉड मातिमा ने तुम्हारे अंदर झांक के देखा है, उनके पास ऐसी पावर है जिससे वो तुम्हारे दिल के अंदर झांक सकती है और तुम्हारी दिल की बात पढ़ सकती है। यहाँ पे युकितो फिर कहता है ये तो बेसिक मैजिक है, ये तो हर कोई करता था मेरी दुनिया में, तो इन सबको मैं बुद्धू बना सकता हूँ। उतने में यहाँ पे गॉडेस आ जाती जो कि कहती है कि देखा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम्हारे हार्ट कैसा फील करता है, और मैंने युकितो के दिल के अंदर भी झांक के देखा है, उसे तुम्हारे ये बड़े बड़े ब्रेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़े है और युकितो छोटे प्रेफर करता है। यहाँ पे लूरेल कहती है मेरे लिए कुछ लाओ, आज मैं इसे छोटा करके रहूंगी। यहाँ पे युकितो छोटे प्रेफर करता है तो मैं बड़े क्यों रखूँ। युकितो कैसा है ऐसे कोई बात नहीं, मुझे काफी ज्यादा बड़े पसंद है, मातिमा जो चीज कहती है उसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे ये कहती है कि तुम ही तो अभी कह रहे थे वो हमारे दिल में झांक सकती है। युकितो कहता है कि गॉडेस किसी काम की नहीं है, ये सारी चीजें गड़बड़ कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं ये नॉर्मल मैजिक ट्रिक परफॉर्म करते हैं पर हर बार इनकी कामयाबी नाकामयाबी बदल जाती है। यहाँ तक कि यहाँ पे लोलिकोन का डांस भी रखते हैं पर कोई भी नहीं आता और मितामा काफी ज्यादा थक जाती है। यहाँ पे युकितो सोचता है कि कोई भी हमें यहाँ पे सपोर्ट करने नहीं आया, कोई भी मातिमा का फॉलोवर नहीं बना, मुझे नहीं पता मेरे डैडी ऐसा कैसे कर लेते थे। उतने में लूरेल एक डॉग को ले आती है जो कि उसका पालतू होता है, उसने किसी चीज को खा लिया होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पॉइजन फैल रहा होता है। तो युकितो कहता है हमें इसे जल्दी से एंटीडोट देना पड़ेगा, पर लूरेल उसे बताती है कि एंटीडोट हमारे पास नहीं है और ना ही पार्लियामेंट हमें ये देगा क्योंकि ये इंसान नहीं है, एक जानवर है। कुछ देर में रात हो जाती है, हम देखते हैं युकितो मितामा के साथ कहीं से कुछ लेके आ चुका होता है। वो कहता है मैं हर्ष ले आया हूँ, इससे हम इस पेट को एंटीडोट बना के पिला सकते हैं जिससे ये ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल चिंता मत करो मुझे पता है ये कैसे बनाया जाता है, और ये इसे एंटीडोट पिला देते हैं। मितामा फिर युकितो को कहती है कि तुम पिछले दुनिया में तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। युकितो कहता है कि अगर किसी की जान दाव पे लगी है और मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं वो जरूर करूंगा। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वो जानवर अब बच नहीं पा रहा होता, वो धीरे धीरे अपनी सांस बंद कर रहा होता है और कुछ ही पलों में वो मारा जाता है। लूरेल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। गॉड मितामा ये देखती है जिसके बाद वो अपनी जितनी भी पावर बची होती है वो इससे इसे वापस जिंदा कर देती है, जिससे ये सभी के सभी खुश तो हो जाते हैं पर बेचारी गॉड मितामा की जितनी भी एनर्जी है वो सूख चुकी होती है। वो कहती है मैंने अपनी कर्ण का आखिरी पावर यूज कर लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वहीं पे हम देखते हैं इसके 3 फॉलोवर हो चुके होते हैं। मितामा कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा इतनी ज्यादा पावर। यहाँ पे युकितो पूछता है कि इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर पावर कैसे है 3 फॉलोवर से। ये कहता है लगता है इन दोनों के पास स्पेशल एबिलिटी है। युकितो फिर सोचता है लगता है कि जो अच्छे बिलीवर्स होते हैं उनकी फॉलो करने की वजह से मितामा के अंदर
काफी ज्यादा पावर आ जाती है, वही टर्की बिलीवर्स की काफी कम आती है। मितामा कहती है अब देखो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ, अब जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, मैं तुम्हें हर चीज दे सकती हूँ इस दुनिया की। एलुरल फिर कहती है कि जिन लोगों को तुमने वहाँ पे मार दिया था उन लोगों को वापस जिंदा कर दो। यूकी तो कहता है कि उन लोगों को जिंदा करना यानी कि वो हमारे ऊपर हमला कर सकते दोबारा। एलुरल कहती है मुझे नहीं लगता वो अपने मन से हमें मारना चाह रहे थे, वो तो अपने सिर्फ काम कर रहे थे। तो सिरलू कहती है कि लगता है हमें और पीने वाले मिलने वाले। वायुकी तो सोच रहा होता है अगर इन सबको हमने जिंदा कर दिया तो शायद ये हमारे ऊपर भी हमला कर दे, पर कुछ देर में मितामा अपनी पावर यूज करके इन सबको वापस जिंदा कर देती है। वहीं पे हम देखते हैं उस आदमी को जो कि अब औरत बन चुका होता है। वो कहती है ये सब क्या हो रहा है, मुझे मार दो, मुझे इस लाइफ में नहीं जीना। फिर जो कहानी वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। आपको अगर मजा आया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ठोक दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ, तो बस ये चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी यार मैं कह रहा हूँ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। आपको अगर कुछ कमी लगी तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।